गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स सेकंड चैप्टर यूटिलिटी एनालाइज। मैंने फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया है। यूटिलिटी इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से भी 16 मार्क्स का एग्जाम में आता है। ओके पढ़ेंगे डायरेक्ट। मैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम यहाँ पे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में आ जाता हूँ। क्लियर? इससे पहले एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ मैं। You have we already introduced the concept of utility in class 11. This is unit give a detailed explanation of consumer behavior. Every individual tries to be satisfy his wants with the available resources. It is true that all the human wants cannot be satisfied fully at specific time. Utility analyze explain consumer behavior in the relation mechanism of satisfaction. Utility means होता है ज़रूरत। हर एक कंज्यूमर को अपनी ज़रूरत होती है और ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए, सेटिस्फैक्शन देने के लिए जो भी सोर्स अवेलेबल होते हैं वो कंज्यूम करता है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। अलग अलग टाइप की यूटिलिटी है, पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट, रिलेटिव कंसेप्ट। जो यूटिलिटी है वो रिलेटिव कंसेप्ट होता है। आई विल एक्सप्लेन यू। Utility is related to the time and place. It is vary from the time and place to place. For example, woolen cloth have the greater utility in the winter. Sand has greater utility at the construction since then at seashore. Utility एक relative concept है। टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस इसका यूज़ होता है। जैसा रिलेटेड, जैसा ठंडी आ गया, ठंडी के टाइम पे आपको क्या चाहिए? स्वेटर चाहिए, वुडन के स्वेटर चाहिए, उलन। तो आप वुडन के स्वेटर पहनते हो। तो गर्मी आ गया, गर्मी में आपको उलन नहीं चाहिए, आपका रिलेटिव कंसेप्ट चेंज हो गया। आपको क्या चाहिए? आपको हल्का सा कॉटन के कपड़े चाहिए। ओके, तो ये टाइम टू टाइम यूटिलाइज होता है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, वेरी इजी पॉइंट, subjective concept. It is psychological concept. Utility different from the person to person. This is a duty that different in the taste, preference, like, dislike, nature, habit, profession, etc. Example: state show or scope has a utility to the doctor but not to the layman. ये टाइम टू टाइम चेंज होता है। ये स्टूडेंट, ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। ये टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, हैबिट के अनुसार क्या होता है? चेंज होता है। अगर कोई चीज़, जैसे कि अभी फैशन क्या चल रहा है? अभी फैशन चल रहा है, जैसा कि अभी सीज़न है। सीज़न में क्या चल रहा है? गर्मी का टाइम है तो सब स्वेटर पहन रहे हैं। ठंडी का टाइम है तो स्वेटर पहन रहे हैं। गर्मी के टाइम पे क्या पहनेंगे? कॉटन पहनेंगे। बारिश में क्या पहनेंगे? रेन कोट पहनेंगे। तो ये टाइम टू टाइम क्या है? ये यूटिलिटी है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। दिमाग से आप गर्मी में क्या स्वेटर पहन के घूमोगे? नहीं, गर्मी लगता है। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसलिए हम लोग कॉटन के कपड़े पहनेंगे। क्लियर? Ethical nature concept. The concept of utility has no ethical consideration. It is a morally the colorless concept. Ethical, ये morally अगर आप दिमाग से देखा जाओगे तो ये कलरलेस है, मीन्स इसमें कोई कंसेप्ट आता नहीं है, इसलिए इसको ethical concept कहा गया है। आगे देखेंगे। The commodity should satisfy any wants of the person without the consideration of what is good or bad, desirable, undesirable. Example: knife has the utility to cut the fruit, vegetable, as well it can use to the harm the someone. मतलब यहाँ पे सिंपली क्या बोला गया है स्टूडेंट? जो यहाँ पे एथिकल नेचर कंसेप्ट मीन्स क्या है? एक एग्जांपल दिया गया, नाइफ यानी चाकू हम लोग वेजिटेबल कट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी वही चाकू से हम लोग किसी का मर्डर भी कर देते हैं, राइट? तो ये समवन एल्स को हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये इसको अनइथिकल कंसेप्ट कहा गया है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम द यूजफुलनेस. Utility is the capacity of the commodity to satisfy human wants, whereas the unusefulness indicates a value in the use of the commodity. Example: milk has the both utility as well as the usefulness to the consumer, while liquor has the utility only to the addicted, but has a no usefulness. यूटिलिटी और यूज़फुल में बहुत फ़र्क होता है। यूटिलिटी, एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, एक मिल्क है, एक है शराब, अल्कोहल। तो मिल्क हमको क्या है? हमारे बॉडी के लिए यूज़फुलनेस है, पियेंगे तो यूटिलिटी मिलती है।
लेकिन शराब क्या है, एडिक्शन है, आदत है, लोग पीते हैं, वो यूटिलिटी है, उनकी ज़रूरत है, लेकिन उनके लिए वो यूज़फुलनेस नहीं है, क्योंकि अगर शराब पियेंगे तो उनका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, तो ये यूज़फुलनेस नहीं है। लेकिन मिल्क यूटिलिटी भी है, यूज़फुलनेस भी है, लेकिन शराब यूटिलिटी है, ज़रूरत है, लेकिन बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, utility different from the pleasure. A commodity may the purchase utility, but it may not give a pleasure to the consumer. For example, injection for the patient has the utility because cures the ailments, but it hardly give any enjoyment or pleasure to him. Sorry, utility is different from pleasure. Pleasure means कोई भी चीज़ आप करते हो आपको अच्छा लगता है तो उसको प्लेजर बोलते हैं। अगर आप बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको इंजेक्शन देता है, लेकिन इंजेक्शन से आपको यूटिलिटी नहीं मिलता है, बिकॉज आपको अच्छा भी लगता है और नहीं भी लगता है। आप इंजेक्शन क्यों लेते हो? क्योंकि आप ठीक हो पाए, इसलिए आपको प्लेजर है, लेकिन वो यूटिलिटी जो देता है लेकिन वो आपके लिए प्लेजर नहीं है, तो आपको ज़बरदस्ती इंजेक्शन लेना पड़ता है। इसलिए यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्लेजर। वापस आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से इंजेक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि बीमार है, इंजेक्शन लेते ही हम लोग ठीक हो जाते हैं, तो वो हमारी ज़रूरत है, लेकिन प्लेजर नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान इंजेक्शन लेना चाहेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट 2 मिनट्स। Utility different from satisfaction. Utility in a causes of the consumption, satisfaction the end result of the consumption. They are the interrelated but still different concepts. For example, a thirsty person drink a glass of water. This water has the capacity to satisfy thirst. Utility of the water in the causes of the consumption and the satisfaction without the result of the consumption. या यूटिलिटी यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोला गया है? सेटिस्फैक्शन। हम जैसा कि हम प्यासे हैं, हमको प्यास लगा, हम एक ग्लास ऑफ वाटर पीते हैं, वो क्यों पीते? क्योंकि उससे हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर नहीं पिएंगे तो प्यास हमारी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोला है? यूटिलिटी इज़ यूजफुलनेस फॉर द सेटिस्फैक्शन। हमको सेटिस्फैक्शन के लिए कभी कभी पानी पीना पड़ता है या कोई काम करना पड़ता है, जैसे कि अभी आपकी मम्मी डैडी तो अभी वो जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, क्यों कमाते हैं? क्योंकि सेटिस्फैक्शन के लिए, रूम का रेंट देना है, आपको कॉलेज की क्लास की फ़ीस देनी है, घर चलाना है, तो एक सेटिस्फैक्शन के लिए इंसान पैसा कमाता है। तो कभी कभी ज़रूरत जो होती है अलग अलग होती है, तो उस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट, measurement of utility is the hypothetical. Utility is an abstract concept, coordinal or number measurement of the utility is not the possible. यूटिलिटी क्या है? एक ये है स्टूडेंट, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग नंबर से और मेजरमेंट से, ऑर्डिनल नंबर से और मेजरमेंट से माप नहीं सकते, क्योंकि ज़रूरत हमारी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ऐसा कोई फिक्स यूटिलिटी नहीं है कि मैं 4 चपाती खाऊंगा तो मेरा भूख मिट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी 6 भी लगेगा, कभी 7 भी लगेगा, कभी 3 भी लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने चपाती आपको बताया है, क्योंकि ज़रूरत कभी भी कोई नंबर से काउंट नहीं किया जा सकता है। ओके, यूटिलिटी इज़ अ मल्टीपर्पज़ कमोडिटी। जब हम लोग यूज़ करते कोई भी चीज़ है तो वो हमारी मल्टीपर्पज़ के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ क्या है? उजाला, लाइट के लिए, पंखा चाहिए, एसी चाहिए, वॉशिंग मशीन चलाने के लिए चाहिए, मिक्सर चलाने के लिए चाहिए। तो एक इलेक्ट्रिसिटी हमको बहुत सारे यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, हमारी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी करता है। लास्ट पॉइंट, यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी मतलब चाहत, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ है, आपकी यूटिलिटी है। जैसा कोई चीज़ आपको चाहिए तो चाहिए, क्योंकि आपको काम आएगा, तो उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। एक बार मैं पढ़ूँगा, यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द वांट। मोर इंटेंस द वांट, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी एज एंड व्हेन द अर्जेंसी ऑफ द वांट डिक्लाइन, यूटिलिटी डिमिनिश। जैसा कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो आपकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है, और कम चाहिए तो यूटिलिटी आपकी क्या होती है? कम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप भूखे हो तो आपको ज़्यादा खाना चाहिए, यूटिलिटी आपकी बढ़ती है। लेकिन अगर आपका पेट भर गया हो तो खाना ज़्यादा आ रहा है आपके सामने, तो आप खाओगे नहीं, बिकॉज यू नीड लेस
फूड टू कंज्यूम, क्योंकि इंटेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है. ओके, लास्ट पॉइंट, यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ द डिमांड. ओके स्टूडेंट, जो भी यूटिलिटी होती है वो डिमांड के बेस पे होती है. जैसा फॉर एग्जांपल अभी आपकी यूटिलिटी क्या है, आपको स्टडी करना है, आपको बुक्स चाहिए, आपका डिमांड है. जितना आपका डिमांड है, आपको जो चीज़ चाहिए उतना आपकी यूटिलिटी बढ़ाता है. समझा? जैसा आप अभी रोज़ फ्रूट वगैरह फ्रूट्स वेजिटेबल खरीदते हो, क्योंकि रोज़ हमारा डिमांड है, वो फूड हमको खाना पड़ता है. तब जाके वो फूड खाएंगे तो हमको यूटिलिटी हमारा क्या होगा, सेटिस्फाई होगा. तो यूटिलिटी कभी कभी डिमांड के बेस पे भी जज किया जा सकता है. ये था हमारे फ्यूचर पॉइंट. मैं आपको टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के वीडियो भेजता हूँ. ओके, ये आप रीड करो अच्छे से, ये एग्ज़ाम में आता है 4 मार्क्स के लिए. क्लियर?